बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवाल इस्लाम आबाद के साथ अदनान बरी हाज़िर खिदमत है। चूँकि आपके इल्म में ये बात है, बल्कि पूरी दुनिया के इल्म में ये बात है कि मानसून की जो तबाहकारियाँ इस दफ़ा हुई हैं, उससे जो आफात थी, अल्लाह ताला उससे हम लोगों को पनाह दे, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ करे। लेकिन गलतियाँ कोताहियाँ हमारी जो होती हैं उसकी वजह से बहुत से ऐसे सानेहात हो जाते हैं जिनका हमें इल्म होने के बावजूद हम ला इल्म रहते हैं। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद नाला कुरान के पास। इसके इर्द गिर्द जितनी भी आबादी है, सारी की सारी आबादी जो है ये बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, सैलाब आने की वजह से, मानसून की आखिरी जो तबाहकारियाँ थी या शुरू में जो तबाहकारियाँ थी उस वजह से बड़े हादसात हुए हैं। लेकिन इन हादसात पे किसी किस्म का अमल नहीं किया जा रहा, इनसे कुछ सबक नहीं लिया जा रहा। आप देख सकते हैं, कैमरा मैन मेरा बता सकता है कि छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं ये भी इस वक्त नहा रहे हैं पानी में। खुदा न खास्ता अगर पीछे से पानी आ जाए तो इन बच्चों के साथ क्या होगा। इन इलाके के लोगों के रहने के हवाले से इन लोगों के बच्चे जो औलादें जिस वक्त पानी में डूब जाएंगी तो कितना बड़ा सानिया रोनमा हो सकता है। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद नाला कुरान के साथ साथ की जितनी भी आबादी है इसके लोग भी हमारे साथ, जाहिर सी बात है चंद लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ से जाकर ख़ुद भी बात करेंगे। ये सारी की सारी आपको नज़र आ रही है जो आबादी इस वक्त मेरे बैक साइड पे, ये नाला लई के इर्द गिर्द जितनी भी है सारी की सारी तजावज़ात हैं। थोड़ा सा आगे जाके और आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की चौकी बनी हुई है और यहाँ पे पुलिस मौजूद कोई नहीं है। और इसके साथ साथ जो गैर कानूनी जो इस वक्त आबादी जो बन चुकी है, गैर कानूनी जो तजावज़ात बन चुकी हैं, ये बहुत बड़े सानियात का मौजब ख़ुद भी बनती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि NDMA जो है वो इस हवाले से बड़े ज़िम्मेदार हैं, उनको एडवांस बता देना चाहिए। लेकिन चूँकि किस किस जगह किस किस की कोताही है, कौन कौन इसका ज़िम्मेदार है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आपको देना पड़ेगा मेरे साथ रहिएगा और जाकर लोगों से बात भी करते हैं। इस वक्त कुछ लोग नाला कुरान से, बल्कि हम साइड पे थोड़ा सा आ रहे हैं, वहाँ पे देखा जा सकता है कि बच्चे भी नहा रहे हैं। ये लापरवाही क्यों है? ये ज़िम्मेदारों की लापरवाही है। इस वक्त इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है जिन्होंने दफ़ा 144 लगाया हुआ है और नज़र आ रहा है दफ़ा 144, यहाँ पे इलाके के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ के बड़े ज़िम्मेदार हैं, ये सारे के सारे लोग बड़े ज़िम्मेदार हैं, ताजर तंजीमों के लोग हैं, सियासी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आया यहाँ पे बहुत बड़े सानियात हुए हैं। नाला कुरान छोटा सा नाला, कोई 10 मरले की, ये 10 फुट की छोटी सी कोई नाली नहीं है। कम अज़ कम मेरे ख्याल में सैकड़ों फुट चौड़ा होना चाहिए इसको। और इसके इर्द गिर्द जो है वो तजावज़ात क्यों कायम की गई हैं, कौन लोग ज़िम्मेदार हैं और इस वजह से जो अमवात हुई हैं इसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा। मेरे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान के चेयरमैन गालबन भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है और यहाँ पे क्या है आप? मेरा नाम यासर अब्बासी है। मैं एक सोशल वर्कर बंदा हूँ इस पलोड़िया के इलाके का। तो आया बगैर मैं लोगों को नाले में कहता रहता हूँ इस नाले के बारे में। सबसे पहले आप K2 TV का शुक्रिया, यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए। मेरे बैग पे आप जो देख रहे हैं पुल, ये डॉक्टर तारक साहब ने बनवाया था, 15-20 साल हो गए हैं। अब इस हमारे इलाके में बात इतनी हो गई, एक तो पुल ये कम पड़ गया, दूसरा से यहाँ पे हैवी ट्रैफिक गुजरती है। पुल की जो मियाद है वो पूरी हो गई है। आला कौम के नोटिस में बाद मैंने कहा है कि जनाब ये पुल कोई हैवी ट्रैफिक रोकें, इस पर बैरियर लगाने पहले लगे हुए थे। दूसरा हमारे इलाके में तजावज़ात है, ये नाले के ऊपर आपको तजावज़ात नज़र आ रही होगी। ये गैर कानूनी बनी हुई है। पहले ये नाला तकरीबन 300-400 फुट था, अब ये आपके सामने नाला है, ये मेरे ख्याल 100 फुट भी नहीं बन रहा नाला। लोगों ने तजावज़ात कर लिया, इस पर पढ़ाई करके कब्ज़ा किया हुआ है। मेरे आला कौम से गुजारिश है जनाब इसके बारे में सोचें, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है हमारे। अच्छा भाई साहब, यासर भाई साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि अभी मैंने देखा है कितनी लापरवाही है। छोटे छोटे वो देख लें, इतने बड़े सानियात हो चुके हैं, पूरा मुल्क इस वक्त डूब चुका है पानी में। जाहिर सी बात है इस इलाके में भी कोई ना कोई ऐसी बातें हुई होंगी, कोई पानी आया होगा, लोग परेशान हुए होंगे। तो मुझे बताएं, फिर भी बच्चे नहा रहे हैं। वो मैंने देखा कि जानवर जो है वो उसके दरिया के कुरान के किनारे पे लोगों ने बकरे जानवर सब कुछ रखा हुआ है और खुले फिर रहे हैं हर चीज़। ये पानी तकरीबन कल पानी जो आया था तो 8वां पानी था। इस पर 8वें पानी में तकरीबन 5 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। ये हमारे जो बच्चे यहाँ पे नहाते हैं, मैं रोज़ रोकता भी उनको, ये सामने कंडा तार लगा के दी, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। तो ये हमारी इंतज़ामिया की कमज़ोरी है कि इंतज़ामिया वाले यहाँ पे आते नहीं है। यूसी वाले 2 बंदे आते हैं, उनकी सुनता है कोई नहीं है। जो सरकारी थाना है, जो हमारा थाना खाना लगता है, उसके मुलाजिम वक्त ही आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं। हमारी यहाँ पे 5 कीमती जानें ज़ाया हैं, जिसके पास मेरे वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको पिक्चर भी दूँगा इनकी। तो अल्लाह काम से गुजारिश है, खुदा रहा इस हमारे इलाके के बारे में सोचें। ये लाखों की आबादी है, तो यहाँ पे हमारा कोई इसमें काम नहीं हो रहा है हमारे इलाके। अच्छा, आपने बात की, नाज़रीन ने एक बात की कि कई 5 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 5 कीमती जानों के ज़या के बावजूद तजावज़ात
جو اگر گری ہوں گی وہ دوبارہ سے بن رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہیں وہ پھر بھی نہ آ رہے ہیں. اس حوالے سے علاقے کے لوگوں نے کوئی طارق فضل چودھری صاحب سے آپ لوگوں نے کوئی رابطہ کیا, انہوں نے کوئی آپ کی دادرسی کی, یا اتنے بڑے سانحہ ہوا ہے, علاقہ ڈوب گیا ہے یا اموات ہوئی ہیں, تو کیا جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کے پاس کوئی دادرسی کے لیے, کوئی ڈھارس بندانے کے لیے آئے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے پیارے جوان یہاں پہ پیارے شہید ہو گئے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں. ایک ہمارے متعلقہ اسی صاحب ہیں, انہوں نے آئے ہیں پوچھا ہے بس. باقی تو کوئی متعلقہ جو کام ہے حکومتی وہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا. کیا سمجھتے ہیں کہ احساس کی کمی ہے, ذمہ داری کی کمی ہے؟ احساس کی کمی ہے میرے خیال میں. ذمہ داری تو ان کو ہونی چاہیے لیکن احساس کی زیادہ کمی ہے. ویسے یہ تھے مسلمان. آپ سے بات بھی کرتے ہیں جی. احساس کی بھی جو ہے وہ انتہائی ضرورت ہے, اور ذمہ دار تو ہونا چاہیے, کیونکہ جس وقت آپ نے اس علاقے کے لوگوں سے, اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے والدین سے, ان کے ضمیروں سے کھیلا, جب ان سے وعدے کیے, تو پھر آپ کا آنا ہی بنتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پل جو ہے یہ چھوٹا ہے, ایک طرف سے کوئی گاڑی آتی ہے, دوسری طرف کی گاڑی کو رکنا پڑ جاتا ہے. یہ پل سارے کا سارا یہاں پہ یہ بھی ڈوب چکا تھا. نالا کرنگ کے ارد کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ پانی کی نظر ہو چکے ہیں. 5 خوبصورت قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. تو ذمہ دار کون ہے اس حوالے سے سوچنا آپ نے, میں نے نہیں سچ سوچنا. میرے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں. السلام علیکم جی, ادھر میرے پاس آئیں. مجھے بتائیں جی کہ ابھی یاسر بھائی صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت سے سانحات ہو چکے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں انسانیات کے حوالے سے؟ اس میں زیادہ قصوروار عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ ہم غیر ذمہ دار ہیں ہم بھی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے جی K2 TV کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, بالخصوص آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا. آپ آئے ہیں, اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کا پورا وزٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ نالے پہ جتنی تجاوزات ہوئی ہے غیر قانونی, ٹھیک ہے. اگر نالے کا جو قانون میں ہے 150 فٹ 200 فٹ اس سائڈ, 150 فٹ اس سائڈ پہ کوئی تجاوزات کا آرڈر نہیں ہے. کسی بھی لا میں, CDA کے لا میں, یونین کونسل کے لا میں ان کو تجاوزات کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ سکول ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں. یہاں پہ اگر ایک دیوار لگ جائے, یہ جگہ بھی اوپن ہے, ان بچوں کے کھیلنے کی ہو جائے. اسکول کی انتظامیہ کی بھی غلطی ہے کہ چھٹی کا وقت ہوتا ہے, اسکول کی انتظامیہ بھی ان کو پراپر وے میں نہیں ڈالتی بچوں کو. بچے نکلتے ہیں, پانی کو دیکھتے ہیں, کھلی جگہ ہے, آگے نہ دیوار ہے نہ کوئی کنڈا تار ہے. یہاں سے دیکھیں اسکول کی, وہاں سے لے کر وہ آگے تک اسکول کی باؤنڈری ہے, اور یہ جگہ بھی ساری اسکول کی ہے. اچھا, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, آپ نے بھی بتایا کہ 300 فٹ جو ہے یہ نالا کرنگ تھا. اب اس طرف سے بھی 100 فٹ کم از کم, اور اس طرف سے بھی 100 فٹ, تو یہ سکول ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی تو غلط جگہ پہ شاید بنا ہوا ہے. سر جی اسکول کے جو کمرے ہیں وہ پیچھے ہیں, یہ آگے کھلی جگہ ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ایک دیوار لگ جائے پراپر. جو دیوار ہوتی ہے, دیکھیں یہ بھی اسلام آباد ہے, اسلام آباد کے باقی اسکولوں میں گرلز کے یا بوائز سیکنڈری اسکول کے آپ ایجوکیشن کے اس میں چلے جائیں تو وہاں پہ دیواریں لگی ہے, پارک کی جگہ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ تو وہ گیٹ کھلتا ہے, تو آپ آگے دیکھیں کہ آپ جیسا میرے جیسا بچہ کیا کوئی بھی اس راستے سے اوپر نہیں جا سکتا. تو ظاہری بات ہے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں وہ, اور جب ہاں نالے کی نظر ہو سکتے ہیں, نظر ہو اس کا سکتے مطلب ہے جو سانحہ ہوا ہے 5 جانیں ہماری یہاں سے گئی ہیں. اسی طرح گئی ہیں. اسی طرح سے دیکھیں نا, کوئی لوگ وہاں پہ کھڑے, انتظامیہ کا کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. جس طرح اب یاسر بھائی صاحب نے کہا, ان کو ہم نے دیکھا ہے پورا دن یہاں پہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی دیتے ہیں, لوگوں کو منع کرتے ہیں. اگر انتظامیہ یہاں پر آ جائے, آ کے لوگوں کو نوٹس دے. دیکھیں میں نے جو آپ سے بات کی ہے 300 فٹ ادھر, 150 فٹ ادھر, 150 ادھر, یہ CDA کے لا میں ہے, یونین کونسل کے لا میں ہے, ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب آ کے آپ کے علاقے سے MNA بنے ہیں. ظاہر سی بات ہے پل کھلا کرنے کے حوالے سے, یا اونچا کرنے کے حوالے سے, یا تجاوزات کے حوالے سے, یا دیگر مسائل کے حوالے سے, چوریوں ڈکیتیوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی وعدے تو کیے ہوں گے. سر جی یہ پل ڈاکٹر صاحب نے ہی بنایا تھا اپنے دور میں. اس وقت بھی حادثہ ہوا تھا, اس کے بعد یہاں پہ ایک گاڑی گری تھی, پورا علاقہ گٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب نے یہ پل کا وہ کیا. اس وقت یہاں پہ اتنی آبادی نہیں تھی. ابھی تو اتنی آبادی ہو گئی ہے جو صرف کرنگ کے ساتھ ہے وہی اتنی زیادہ ہے. پیچھے والی آبادی کو نکالیں, یہاں پہ آپ دیکھیں شام کو آدھا گھنٹہ روڈ ٹریفک بند رہتی ہے, لوگ بڑی مشکل سے گھر جاتے ہیں. کوئی بھی کوئی ایسا وہ ہو اس میں تو بڑے مسائل آتے ہیں. میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا انتظامیہ سے, آپ کی وباست سے, کہ جب بھی پانی کھولے
खुदारा ये बच्चे आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ख़ास करके स्कूल की दीवार तो बना दें। पानी खोलने के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, रावल डैम के पानी की बात कर रहे हैं। जी, जब पानी खुलता है कोई इंतज़ामिया का बंदा यहाँ पे नहीं होता, ना थाने का बंदा होता है, सिर्फ़ और सिर्फ यूनियन काउंसिल के 2 बंदे आते हैं, वो आके खड़े होके चले जाते हैं। अभी हमारा पुल इतना डैमेज हो चुका है कि इसमें अगर ऊपर बैरियर नहीं लगता बड़ी गाड़ियों को रोकने के लिए, या नया तामीर नहीं होता। नया तामीर नहीं होता, तो फिर यही होगा कि ये पुल भी हम खो देंगे और फिर हम उसी सदी में चले जाएंगे जिस तरह पहले हम नीचे से सामने जाते थे, और हम फिर देखेंगे कि इस्लामाबाद के लोग नीचे से सामने जा रहे हैं। आपको मेरी बात का वो लग रहा है, आप मेरे साथ चले देख ले, पुल इस साइड से भी डैमेज हुआ हुआ है, उस साइड से भी डैमेज हुआ हुआ है। पुल में इतनी कैपेसिटी नहीं है। 8 दफ़ा रावल डैम खुल चुका है। जिस तरह बारिशों का सीज़न ऊपर मरी और आगे पीछे बारिशों का पानी रावल डैम में आ रहा है, अगर ये पानी का दबाव इस तरह ही रहा तो दिन रात अगर 2 दफ़ा और रावल डैम खोला गया तो ये पुल साइडों से फारिग हो जाए। जी बिल्कुल। आपका नाम नहीं पूछा, सॉरी। मोहसिन अब्बासी नाम। मोहसिन अब्बासी साहब ने क्या कमाल बात की है, और बहुत सी बातें तो आपको यकीनन जो ज़िम्मेदार हैं उनको समझ तो आ गई होंगी, लेकिन अहम बात इन्होंने ये की कि फिर उसी सदी में वापस चले जाएंगे। आज से 20-25 साल पुरानी जो सदी है। मेरे साथ इस वक्त बच्चों का भी आप देख सकते हैं कि बच्चों का एक बहुत बड़ा ढेर, जहाँ आप इधर ही खड़े हो बच्चे सारे, ये बच्चों का ढेर, वो देख लें, छोटी छोटी मासूम बच्चे, कैमरा मैन दिखा सकता है कि वो किस तरह पत्थरों को क्रॉस करते हुए छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। मेरी माएँ बहनें जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त इस तरह बैठी हुई हैं जैसे स्कूल के बाहर अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं, और पानी खुदा न खास्ता अगर आ जाए तो मैं पहले समझा था कि शायद कोई लंगर लेने, कोई चंदा लेने के लिए आई हैं, लेकिन अब पता चला है कि ये मेरी माएँ बहनें जो हैं ये आई हैं बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। लोग अपने बच्चों को हिफाजत में रख के ले के जाने की वजह से, मेरे साथ इस वक्त बहुत मासूम बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं। बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हो? बड़े होकर आपने क्या बनना है? स्कूल पढ़ते हो, कोई ना कोई गोल होता है ना कोई बंदा, बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैंने बड़ा होकर फ़ौजी बनना है, मैंने क्रिकेटर बनना है। क्या बनना है? फौजी। देख लें, मेरे इस बच्चे ने कहा कि फ़ौजी बनना है, तो क्या ये जो बच्चा है ये जिस वक्त पाक फ़ौज तक रसाई हासिल करने के वाले से बड़ा होगा तो क्या 5 कीमती जानें गई हैं यहाँ पे? अगर वो 5 कीमती जानें जो गई हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो बनना था, उनके वालिदैन ने भी कुछ सोचा हुआ था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में अगर इस बच्चे ने फ़ौजी बनना है तो यकीनन जो पाक फ़ौज के ज़िम्मेदार हैं हर जगह पे जाते हैं, हर जगह पे खिदमत पेश करते हैं, हर जगह पे खिदमत करते हैं, तो इन बच्चों की भी आप आवाज़ सुन लें। कोई और बच्चा बात करना चाहिए? आप इधर आए मेरे बच्चे, इधर आए। आपने मुझे बताएं बड़े होकर क्या बनना है? पुलिस। बच्चे ने पुलिस में जाना है, और पुलिस में क्यों जाना चाह रहे हैं? पुलिस लोगों की मदद करती है इसलिए जाना चाह रहे हैं जी। और क्या बताएं? और आपके अबू अम्मी क्या चाहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनना है? कह रहे हैं पुलिस बने। अच्छा, पुलिस ही बनना है। तो आप इन बच्चों को देख लें कि ये सरकार की खिदमत करना चाह रहे हैं, अवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं। ये बुज़ुर्ग मेरे साथ एक मौजूद है, इधर आए, फिर मैं व्हाट्सअप आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे आएँ, मेरे पास आएँ। सारे बच्चे पीछे आ जाएँ, सारे बच्चे इधर आ जाएँ, सारे बच्चे इधर आएँ। जी, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? बात हमने ये करनी है, आप पुल पे देख लें। थोड़ा सा मुझे रास्ता दें, थोड़ा सा रास्ता दें। इस वक्त देख सकते हैं आप पुल की हालत देख सकते हैं कि इस वक्त जो खस्ता हाल पुल है, खस्ता हाल पुल जो है, अभी अब्बासी साहब बता रहे थे कि देख लें वहाँ से ट्रैक्टर आया, और मेरी जो बच्चियाँ हैं, मेरी जो बेटियाँ हैं, मेरी जो टीचर हैं यहाँ पे बहनें, वो सारी की सारी एक तरफ ट्रैक्टर जा रहा है और एक तरफ बच्चियाँ जा रही हैं। ये कितना ख़तरनाक मैं समझता हूँ कि ये सीन देख के आप लोगों के, जिन्होंने इसको बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, आपके दिल नहीं कांप जाते? आपको खुदा का खौफ नहीं आता? ये आना चाहिए, क्योंकि ये कौम के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, इन्होंने ही कहा आपका वोटर सपोर्टर बनना है। तो मुझे बताएं ना, मैं यहाँ पे पसीना निकाल रहा हूँ किस लिए? इन लोगों के लिए, आपको ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए कि यकीन करें मुझे तो खौफ आ गया। और एक तरफ ये देख लें कि ट्रैफिक भी जाम है, और ज़रूरी नहीं है कि पानी आएगा, ज़रूरी नहीं है, कोई और हादसा हो सकता है छोटे से पुल के ऊपर। तारक फजल चौधरी साहब, आपने 20-25 साल पहले अगर ये पुल बनाया था तो लोगों पे एहसान किया आपने। तो मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद है, इधर आइए थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा आप थोड़ा इधर आ जाइए, ताकि ये बुजुर्ग जो है मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताएं जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो हमारा पुल और बनना चाहिए, जब पानी ज़्यादा होता है तो पुल के ऊपर से टप जाता है। और दूसरी ये है कि भारी गाड़ी आती है, भारी गाड़ियों ने इसको बिल्कुल नकारा कर दिया है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچوں کو دیکھو، پانی جب آتا ہے ہم ادھر ان بچوں کی چوکیداریاں کرتے ہیں کہ یار انہیں کوئی گر نہ جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پانی کی نزدیک آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہمارا کچرا دیکھو، یہ حکومت کی ناکارندگی ہے، یہ ہمارا کچرا دیکھو، لوگ ادھر گندگی کی وجہ سے کوئی گزر نہیں سکتا، راستہ جو ہے خراب ہے، اسکول کا گراؤنڈ نہیں ہے، اگر اسکول کا گراؤنڈ ہوتا یہ بچے باہر نہ کھیلتے اور ہمیں چوکیداریاں نہ کرنی پڑتی۔ یہ اچھا ایک اور بات آپ سمجھتی نہیں ہے کہ یہاں پہ تجاوزات بھی بہت زیادہ ہے؟ یہ ویسے آپ بڑے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کرنگ نالہ جو ہے یہ کتنا کھلا تھا؟ سر یہ جو آبادی بنی ہوئی ہے یہ غیر تجاوزات ہے، یہ تجاوزات ہے یا غیر تجاوزات ہے؟ غیر تجاوزات ہے، نہیں تجاوزات نہیں ہے یہ؟ نہیں یہ تجاوزات ہے، یہ حکومت کی جگہ ہے، اس سے باہر پیچھے جو ہے تو وہ جو ہے لوگوں کی مالکیت ہے۔ اور اس طرف سکول ہے، اس طرف اسلام آباد جو سکول ہے، سارے بچے چھوٹے چھوٹے گزر رہے ہیں، یہ بھی تو تجاوزات نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے انہوں نے مالکیت لی ہے، اسکول بنائے، یہ تو ملی بگت سے خریدی ہے، پھر سیدھی سی بات بتائیں نا جی۔ رش ختم ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے میرے جو معصوم بچے ہیں یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ان بچوں کی موجودگی، بچیوں کی موجودگی، خواتین بہن بھائیوں کی موجودگی اور علاقے کے لوگوں کے حوالے سے جو بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ نقصانات اگر آنے والے وقت میں ہوتے ہیں تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ اس وقت میں صرف راولپنڈی اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، پورے ملک کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے نقصانات سے، بہت سے سانحات سے بچائے۔ تمام تر معاملات آپ نے دیکھیے، تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد کسی دوسری جگہ پہ جا کے کچھ اور لوگوں سے بات کریں، اسی حوالے سے بات کریں گے کہ نالہ کرنگ کتنا تھا، کتنا نہیں تھا، کتنا ہونا چاہیے، کتنی غیر ذمہ داری کس نے ادا کیا ہے، اور اس کا کیا سدباب ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں یہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور جان کے جانے سے بچ سکیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ یہاں پہ سب بچے کہہ رہے ہیں پل بناؤ، پل بناؤ، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز سنیں اور یہاں پہ پل بنائیں تاکہ ان کی زندگیاں بچ سکیں، تاکہ یہ بچے محفوظ ہو سکیں۔ ان بچوں کو، اس ملک کو محفوظ بنانا ہے اور پھر تھوڑا سا اوپر جانا ہے۔ بریک سے پہلے سارے معاملات آپ نے دیکھے۔ بریک کے بعد اس وقت ہم ایک دوسری جگہ پہ چند اور دوستوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، علاقہ مکینوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے مشکلات دیکھی، آپ نے بچوں کی نعرے بازی بھی دیکھی کہ بچے کہہ رہے ہیں، ہانس ہانس کے کہہ رہے ہیں کہ پل بناؤ، دیوار بناؤ، ہمیں بچاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بچوں کی ڈیمانڈ ہے وہ تو آپ نے پوری کرنی ہے، نہ چاہتے ہوئے پوری کرنی ہے، کیونکہ یہ عوام ہے، کل ان بچوں نے بڑے ہو کر ہمارے ملک کا نظم و نسق سنبھالنا ہے۔ تو بریک کے بعد دوسرے دوست یہاں پہ جو موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ اچھا مجھے بات بتائیں کہ ہم آپ کے علاقے میں آئے ہیں، قرآن کے ہم نے دیکھے ہے کہ ہم نے وزٹ بھی کیے ہیں 4-5 پلوں میں، تو مجھے ذرا ان کی تفصیلات بتائیں اور یہاں پہ جو حادثات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیں، اور کیا ہونا چاہیے، جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں کس انداز سے ادا کریں کہ لوگ حادثات سے بچ سکیں۔ بھائی ہم نے تو بہت پہلے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا پل بن جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کوری روڈ کا جو ہے مین جو پل آتا ہے یہ پنوڑیاں گاؤں میں نا، اس کا پنوڑیاں نام ہے، تو اس سے آگے ایک ضیاء مسجد والی پل ہے پیدل چلنے کے لیے، اس سے پھر آگے چلے جائیں صنم چوک والا، وہ بھی عارضی سے پل بنا ہوا ہے، اس سے آگے وہ لترار روڈ والا برما کے پاس ایک مین پل ہے، وہ چلو کچھ بہتر ہے۔ تو باقی یہ آئے دن یہاں پہ کوئی نہ کوئی بچہ ڈوب جاتا ہے، جب پانی زیادہ ہوتا ہے پل کے اوپر سے گزرتا ہے۔ برما پل کی آپ بات کر رہے ہیں، آگے جو پیدل پل ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں وہاں بھی گیا ہوں، وہاں کے لوگوں کے بھی حالات اسی طرح دیکھے ہیں۔ نالا جو ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے دن بدن، جیسے نالے کو سوکڑا کی بیماری نہیں ہوتی، بچے کمزور ہو جاتے ہیں، ایسے یہ جو بچہ تھا جس کو ہم نے خود پالا ہے، جس بچے نے ہماری حفاظت کرنی ہے، اس کو بھی سوکڑا لگ گیا۔ بس بھائی یہ حالات ایسے ہیں نا کہ ادھر یہاں پہ کوئی پوچھتا نہیں ہے، ٹھیک، آئے دن ہر ایک آدمی جو ہے نا اپنے چکر میں لگا رہتا ہے، عوام کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے۔ ہماری یہی حکومت سے بعض جگہ پہ آپ چھوٹی سی بات کر رہے ہیں عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، تو کیا عوام بھی تھوڑا سا اپنے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچتی نہیں ہے؟ کیوں کہ دیکھ لیں تجاوزات، دیکھ لیں نالہ گلیوں کے کنارے کنارے پہ ہم مکان خود خریدتے ہیں اپنے حق حلال کی کمائی لگا کے،
2 पिलर नाले में बीच में रख दिए, ऊपर से मकान जो पोर्शन है वो 5 मरले कर दिया, जगह साइड अपना हमारे पास टोटल 3 मरले है। हमारा कसूर भी है इसमें कोई? ज़ाहिर है हमारा, हमें तो पता ही है ना, नज़र तो आ रहा है ये कि ये एक नाला कुरंग की जगह है, इसमें हम क्यों बना रहे हैं? सिर्फ यही वजह है कि हालात नहीं है लोगों के, वो सस्ती से सस्ती ढूंढ के अपना निज़ाम चला रहे हैं, बच्चों के जो है ना सर ढांपने की जगह बना रहे हैं। अब क्या करें? सस्ती जगह देख के अपने बच्चों के सर ढांप रहे हैं, हालांकि सर नहीं ढांप रहे होते हैं, अपने बच्चों के सरों से छत छीन रहे होते हैं। ये पटवारी, ये गर्दावर, ये दीगर जो ज़िम्मेदार हैं, इनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। मेरे भाई ने चने उठाए हुए हैं, कहीं गालबन लगता है कि किसी फ़ौजी मास पे जा रहे हैं मेरे ख्याल में। थोड़ा साथ हो खड़े हो ज़रा, इमरान भी आप भी मेरे साथ यहाँ पे आएँ। क्या वजह है कि जो वालिदैन हैं, इमरान भी कहते थे मैं बात नहीं करता, अगर ये बात ना करें तो फिर जाहिर सी बात है, ये हमारे दोस्त हैं, तकरीबन काफ़ी देर से हमारे साथ हैं। मुझे बताएं कि वालिदैन या इदारे या ज़िम्मेदार जो हमसे वोट लेते हैं वो कोताही करते हैं या हमारी कोताही भी मौजूद है इसमें? इसमें कुछ हमारी कोताही भी मौजूद है, कानून की भी मौजूद है। जब वो यहाँ पे आते हैं तो देखते भी हैं, सुनते भी हैं और वादे भी करके चले जाते हैं कि जी हम जो है ये काम करवा देंगे, ये काम शुरू हो रहा है। लेकिन वो जब आते हैं तो वादे करते हैं, तो जब वो जीत जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से कुछ तो भूल जाते हैं तो कुछ तो वो कह देते हैं। जिन्होंने आपके साथ वादे किए थे, कितना अर्सा हो गया है उनको जीतने के बाद आपने यहाँ देखा ही नहीं है? बस गा पगा देखते रहते हैं जी, कोई सिर्फ देखते रहते हैं या आपको हाथ भी आगे मिलाते हैं, कुछ दादसी भी करते हैं, कुछ पूछते भी हैं? कुछ ना कुछ इसी तरह होता है, कभी मुलाकात हो जाती है, कभी आके चले जाते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि किसी खुशी पे किसी गमी पे आमना सामना ही होता है। तो बाकी जो हैं आले मोहल्ला के, हमारे गांव के जो बड़े हैं, वो जाके मिलते जुलते रहते हैं। तो हमारी तो यही है कि हम तो सबसे ज़्यादा हमारा यही तवज्जो इसी पे है कि ये हमारा पुल है, पहले हम बीच में से गुजरते थे, अब डॉक्टर तारो साहब का शुक्रिया है कि उन्होंने बना दिया है। 25 साल पहले? जी जी, 20। आपकी ज़रूरत क्या है? अभी ये है कि इसको बराए मेहरबानी करके या डबल करें या इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचें। अच्छा, सोचना है। जी, मैंने जिस बंदे से बात की है ना, उन्होंने मुझे यहाँ पे बड़े बबांग दहल कहा है कि सोचना है। चलें, सोचते भी हैं। थोड़ा सा मेरे साथ एक और मेरे बुज़ुर्ग दोस्त खड़े हैं, साथ आए, इधर थोड़ा सा साथ आएँ जी। आप बताएं थोड़ा सा कि हमने देखा कि वो देखें कितने ख़तरनाक अंदाज़ के साथ ये बच्चे भी यहाँ पे नहा रहे हैं और सामने नज़र आ रही हैं तजावज़ात। तो क्या यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तजावज़ात नज़र नहीं आ रही हैं? भैंसें, इसमें लोगों की भैंसें बह के चली गई हैं अभी भी, इसके बावजूद भैंसों वाले, बकरियों वाले इन्हीं दरियाए कुरंग जो है इसके किनारों के साथ रह रहे हैं और सैकड़ों के हिसाब से वो देखें वो कितना बड़ा बना हुआ है। तो क्या ये सारे बाड़े बने हुए हैं? सारे बाड़े हैं ये, वो सारे आखिर तक बाड़े नज़र आ रहे हैं। गंदगी भी ज़ाहिर है, गोबर भी इसी में फेंकते हैं, सारा कुछ। तो नाले ने फिर बेचारे ने क्या करना है, क्या कहेंगे? यार ये तो अभी पानी नहीं है करंग में, जो करंग फुल चढ़ी हुए उस टाइम आके बच्चे देखो तो छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे नहा रहे होंगे ने, कोई बंदा नहीं, ड्यूटी वाला बंदा बैठा होंगे वो साइड से होके कि नाले ड्यूटी नहीं करता, कोई बंदा किसी ने मना नहीं कर सकना। ये साढ़े बासी साहब, राजा साहब, ये 3-4 दिन पहले एक बच्चा कलंग दे उत्तों पकड़िया, इन्होंने बन जाके बाजू पकड़िया तो मना किया इन्होंने, वो इन्होंने आखे नहीं लगा, अगों ने मेरे सामने बदतमीज़ी भी की इन्होंने। ये मोटरसाइकिल बह के सीधा चले गए। तो गल इत्थे कोई भी नहीं देखता, ना एक कुरी रोड नूं कोई देखता, ना साड़ा फैज़ाबाद तो लैके रुआत तक सर्विस रोड है इस्लामाबाद वाली साइड से, इन कोई बंदा नहीं देख रहा, टच नहीं कर रहे इनू और लंघ रहे हैं। एक और चीज़ तुसी बड़ी मज़ेदार गल की है, मैं हुण देख रहा कि नाला कुरंग दे इर्द गिर्द असीं खलोते हैं इस वक्त, इत्थे भी बच्चे नहा रहे, ए भी बच्चे नहा रहे, हो देख लो, वो अगे भी बच्चे नहा रहे और मुख्तलिफ जगह के बच्चे नहा रहे, उस पुल तो परले पासे भी बच्चे नहा रहे। तो बाज़ जगह ते मैं समझना वा कि साडे वालिदैन दी भी कोताही नज़र आती है। कताई है बहुत क्या वजह है? कोई साड़ी अपनी अमाल या साड़ी अपनी गलती नहीं ने कि साडे बच्चे साडी गल्लां नहीं सुनते? ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲ ਕਰੰਗ ਚੜੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ करे रुड़ ना जावे, अल्लाह करे रुड़ ना जावे। तुसी क्या आखोगे जी? असां तो यही आखसां जी, मेरे जरा उर्दू च आखो। नहीं उर्दू में नहीं आनी, मैं तो सीधी तुझे उर्दू नहीं अच्छी दे, पटवारी बोली कि नो कोई मसला? मैं यही कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके
डॉक्टर तारक साहब ने की मेहरबानी है कि थोड़ा जा पुल थोड़ा जा उच्चा कर दें खाली एक पुल ना दूई गल ये बच्चे जेह्ड़े रोज जिला पानी च ना एक दो बच्चे लाजमी विचों फारग होने ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ पुल थोड़ा जा उच्चा कर देवां ਪੁੱਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਸਨ नहीं पानी जिसको तो छोड़ने ना तो पानी फिर उतू तो आना पानी ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਵਾਲਾ रावल डैम वाला पानी और उस दिन आया ना पानी जनाब पुल ने उतू टपया वो बड़ा छोटा पुल है उसने बिल्कुल जा रहा सी करीब नाल इस वास्ते उन्हें क्या आखो मेहरबानी करो थोड़ा जा पुल उच्चा कर देवां आबादी भी कोई डूबी कुछ मजा गावा मझां तो जहरी गल रुड़ सोनी जाना जी जिला पानी आना तो फिर मझां तो रुड़ सोनी बच्चा आया तो भी रुड़ सी तो बकरी हुई तो भी रुड़ सी मेरे साथ एक और मेरे दोस्त मौजूद हैं इन्होंने मेरे दोस्त ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इन्होंने अपने बच्चे को मारा है। अब इन्हीं से जानते हैं कि आपने अपने बच्चे को क्यों मारा है। क्योंकि मार से नहीं समझा जाता, प्यार से समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भूत भी होते हैं जो होते लातों के हैं, बातों के नहीं। क्यों जी, क्या कहेंगे? बात यह है कि बच्चों को समझाना चाहिए, ये हमारे बाप बेटे की आपस में मसला नहीं होता है। बच्चों को प्यार से समझाए, ना समझाए उसको थोड़ा से डराना भी चाहिए। ये माँ बाप भी अपने बच्चों को घर में समझाए कि यार यहाँ पे नहीं जाना, कि खुदा ना खास्ता करंग के पानी है, अब डूब जाएंगे। माँ बाप की भी गलती है। लेकिन अभी पुल के बारे में जो भाई ने भी बताया, अजी साहब ने भी बताया, गवर्नमेंट से हमारा ये अपील है कि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत मसला है। ट्रैफिक का और गवर्नमेंट का ये जिम्मेवारी है कि ट्रैफिक का मसला है। अल्लाह शुक्र है कि आगे तारक साहब ने ये पुल बनाया, ठीक है, लेकिन हम उसके भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अभी बात यह है कि मसला ये है कि ट्रैफिक का मसला है। हमारे गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसके थोड़े से इस पर तवज्जो दे जी। पुल पे भी तवज्जो दे, क्योंकि पुल भी जो है वो खस्ता हाल हो चुका है। मेरे एक और दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपने पर्दा किया हुआ है, ज़रा निकाब नीचे करें। आप माशाल्लाह मेरा भाई बड़ा खूबसूरत। आप क्या कहेंगे इस तमाम मामलात के वाले से? आपने देखा कितनी लापरवाही हो रही है, कितनी ज़्यादती हो रही है, कितने लोग डूब के मर चुके हैं बच्चे। तो क्या वजूहत हैं और तजावज़ात भी, तो क्या कहेंगे? हम इसके बारे में ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को यही चाहिए कि जल्द से जल्द पुल बनाया जाए, उन बच्चों की को बचाया जाए पानी से। और जब पानी खुलता है यहाँ पर और डैम खोल देते हैं तो बहुत बच्चे यहाँ पे हमने बहुत मना किया है इनको, ये मना नहीं होते। और माँ बाप की इसमें बहुत बड़ी गलती है कि अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं और नहाने के लिए, और वो इस तरह डूबने के हादसा बनते हैं। और मुझे बताएं कि ये तजावज़ात दाएँ बाएँ लोग खड़े हैं, बच्चे नहा रहे हैं, लोगों ने तजावज़ात का क़याम किया हुआ है। तो जो इदारे हैं, मैंने अभी तक यहाँ पे आया हूँ, तकरीबन 3, 4, 5 पुलों से गुजरा हूँ, तो किसी जगह मुझे कोई ज़िम्मेदार नज़र नहीं आया। ये तो ज़िम्मेदार जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए जी कि जल्द से जल्द पुल का काम किया जाए, मरम्मत की जाए उसकी जो, और पुल बड़े किए जाएँ ताकि आवाम की लिए सहूलियात पूरी की जाए। ये ज़िम्मेदारों के हवाले से अमूमी तौर पे जो इस इलाके के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने बताया कि ज़िम्मेदारी जो है वो ज़िम्मेदार जो है वो अदा नहीं कर रहे हैं। तो क्या सारी ज़िम्मेदारी जो है वो ज़िम्मेदारों की है? क्या सारी ज़िम्मेदारी ये जो बच्चे इस वक्त नाला लई में नहा रहे हैं इनके वालिदैन की है? क्या दफ़ा 144 नाफज करने वालों की है? क्या जिन्होंने ये पुल बड़ा करना है क्या उनकी है? हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। हम भी अपने गिरबान में झांक के नहीं देखते कि किसी न किसी जगह पे हम भी कोताही कर रहे हैं। नाला लइयों के इतराफ़ में थोड़े से पैसों की लालच के लिए हम जो है वो आके अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने घर वालों की, अपनी ज़िंदगियों का सौदा कर लेते हैं। अब वो सौदा कैसे करते हैं, ये सारी मेरे इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में आपने देख लिया कि यहाँ पे स्कूलों से छुट्टी करके जाने वाले जो बच्चे हैं वो भी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में। और छोटा सा बच्चा, आप थोड़ा सा इस तरफ हो जाए ज़रा। तो उसके अलावा इस पुल की भी यहाँ पे ज़रूरत है। आगे पुल था उसकी भी ज़रूरत है, इससे आगे पीछे एक और पुल है उसको भी ज़रूरत है, आगे बर्मा पुल, क्योंकि ये कुरंग नाला जो है ना, जिस वक्त रावल डैम के स्पेल वेज खोले जाते हैं तो बताया तो जाता है लेकिन उनके पास कोई स्पीकर मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो बंजे तैनात होते हैं वो भी बाज़ जगह पे लोगों को मना तो करते हैं क्योंकि लोगों ने बताया है, लेकिन अवाम, छोटे छोटे मासूम बच्चे ना समझ होते हैं, वो नहीं समझ सकते। उन बच्चों के वाले से कोई किसी मस्जिद में ऐलान कर दिया जाए कि इस वक्त नाला स्पेल वेज खोले जा रहे हैं रावल डैम से, तो लोग अपने हिफाजती जो है वो इक़दामात पहले कर लें। लेकिन हमारे बच्चे बाज़ जगह पे सुनते नहीं हैं, बड़ों की बात सुनते नहीं हैं। चलें, ये भी ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उनको पहले बताना चाहिए। लेकिन असल ज़िम्मेदारी जो है, इस वक्त पूरा मुल्क भी डूब चुका और रावलपिंडी, इस्लामाबाद
اور خاص کر نالہ کرنگ کے ارد گرد رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے آنے والے مونسون کے جتنے بھی خطرناک سپیل تھے ان تمام کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور اس متاثر ہونے میں سب سے اہم ذمہ داری جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کی بنتی ہے، کیونکہ ان کو پہلے بتانا چاہیے نالہ لیوں کے اطراف میں جس وقت اس طرح کے غیر قانونی مکان جو اس وقت میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بنیں گے، نالہ سکڑے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا نقصان، وہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہمارے ساتھ کھڑے تھے ان بچوں کو ہوگا نقصان، یہ جو آبادی میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کا ہوگا، میری جو گھروں میں مائیں بہنیں اپنے بچوں کے اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ابھی ہمارا بچہ جو ہے وہ واپس آئے گا بحفاظت، لیکن یہ نالہ کرنگ 5 بچوں کی زندگیاں یہاں سے جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں سے کھا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان چھوڑے جا رہا ہوں اپنے میزبان چودھری عدنان بری کو آج احوال اسلام آباد سے دے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔